स्वागत है आप सभी लोगों का। और इतिहास की एक श्रृंखला हमने शुरू की जिसमें हम केवल उन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और हमने एनालिसिस किया पूरा। और हमने देखा कि एक टॉपिक जो हमने आपको गवर्नर जनरल का पढ़ाया है, गवर्नर जनरल से भी कई क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरा टॉपिक एक है जिसमें सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से रिलेटेड जो जितने भी व्यक्तित्व रहे, जितनी भी पर्सनैलिटीज़ रही, उनसे क्वेश्चन आते हैं। और उनसे जुड़े इससे जुड़े जो व्यक्तित्व हैं, इनसे जुड़ी जो संस्थाएं हैं, इनसे जो जुड़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं, इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो कार्य हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। और साथ ही एक परिचय के साथ में अंत में जानेंगे कि कौन से क्वेश्चन जो हैं यहाँ से इस पोर्शन से पूछे जा रहे हैं, और हम ऐसे कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है राजा राम मोहन राय। और ये एक जो सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण के पिता अग्रदूत पैगंबर के रूप में किसे जाना जाता है। वनडे एग्जाम्स का एक पेट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के साथ इसलिए मैं शुरुआत कर रही हूँ ताकि आप इस उत्तर के साथ ही इस व्यक्तित्व के बारे में जान सकें और इसके महत्व के बारे में जान सकें। तो पहला क्वेश्चन हमारा, इसका उत्तर है राजा राम मोहन राय। अब इनके बारे में हम देखते हैं। इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, प्रथम आधुनिक पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। मतलब इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे ये मैंने ऊपर लिखा ना कि पुनर्जागरण के पिता अग्रदूत पैगंबर, तो इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु पूछा जा सकता है। प्रथम आधुनिक पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। इनकी जो किताब है, इन्होंने किताब फारसी में लिखी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किताब किस भाषा में लिखी है, तो तूफ़ात मुवाहिद्दीन जो है इन्होंने लिखी है, और ये फारसी भाषा में लिखी थी। इसमें इन्होंने क्या किया था कि मूर्ति पूजा और अंधविश्वास का विरोध किया था। इसके अलावा द प्रेसेप्ट्स ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक एक किताब भी इन्होंने 1820 में लिखी थी। और इन सबका एक ही मूल था कि अंधविश्वास का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध, एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना। और इस क्रम में 1815 में इनके द्वारा आत्मीय सभा की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य था एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना, उसका प्रचार प्रसार करना। इसी क्रम में 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की भी नींव रखी। पाश्चात्य शिक्षा, अंग्रेजी भाषा, इसके समर्थक थे ये। और इसके लिए इन्होंने डेविड हेयर, जो इनका एक मित्र था, घड़ीसाज था वो, तो डेविड हेयर के साथ मिलकर इन्होंने 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की भी नींव रखी। और हिंदू कॉलेज से बाद में हम देखेंगे कि कई हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए कई व्यक्तित्व इस कॉलेज से जुड़े हुए दिखते हैं। 1824 ईस्वी में इनको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस की सदस्यता प्राप्त हुई, और उसे प्राप्त करने वाले वो पहले हिंदू भी थे। समाज सुधार के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो 20 अगस्त 1828 को इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सती प्रथा का इन्होंने विरोध करना था, और इसके लिए इन्हें एक जनमत भी तैयार करना था। तो जनमत तैयार करने के लिए इन्होंने उपनिषदों का बांग्ला में अनुवाद किया था, ताकि लोग यह समझ सकें कि जो सती प्रथा है इसका भारतीय संस्कृति में कोई मान्यता नहीं है, प्रमुख मान्यता नहीं है इसकी। और इन्हीं के प्रयास से 1829 ईस्वी में नियम 17 के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में जो सती है इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। राजा राम मोहन राय को आधुनिक पत्रकारिता का जनक भी माना जाता है, और इन्होंने कई पत्रिकाएं, कई अखबार निकाले, जिनमें से प्रमुख थे संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार और ब्रह्मनिकल मैगजीन। इन्होंने हिंदू कानून में सुधार करने की भी मांग की थी। स्त्रियों की संपत्ति के अधिकार पर जोर दिया था। भू राजस्व में कमी करने की मांग की। दमनकारी कृषि कानूनों के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र भी इन्होंने इंग्लैंड की सरकार को भेजा था। और राजा राम मोहन राय ने भारतीयों को जो कंपनी शासन है, सेना है, इसमें अधिक से अधिक संख्या में नियुक्त करने की भी इन्होंने मांग की थी। और न्यायाधीश है, कलेक्टर है, इन सबके पदों को पृथक करने की भी मांग की थी। दीवानी और फौजदारी कानूनों को संग्रह करने की मांग की थी कि एक तरीके से संग्रहित होने चाहिए। इनका एक स्टेटमेंट है जो पूछा जाता है, भारतीयों की अंग्रेजी शासन के प्रति वफादारी उतनी ही स्थायी होनी चाहिए जितना कि अंग्रेजी
राष्ट्र के समाज और न्याय में विश्वास। योग्य व्यक्तियों का विरोध कभी भी शासन से नहीं होता, बल्कि शासन की कुरीतियों से होना चाहिए। और उनका ये एक स्ट्रॉन्ग बिलीव भी था कि जो अंग्रेज हैं वो कहीं ना कहीं एक ना एक दिन हमारे हित में ही कार्य करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से भी इनका जुड़ाव था। 1821 में जब नेपल्स की क्रांति विफल हुई और 1823 ईस्वी में स्पेन में संवैधानिक शासन की स्थापना हुई, तो उन्होंने कलकत्ता में अपने मित्रों को भेज दिया था। और 1830 ईस्वी की फ्रांस की जो जुलाई में जो क्रांति हुई थी उससे भी बहुत प्रसन्न थे। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रति भी उनका जुड़ाव था। और 1830 ईस्वी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन्हें राजा की उपाधि किसने थी। जैसे राजा राम मोहन राय, तो राजा की उपाधि थी, तो राजा की उपाधि किसने दी थी, तो 1830 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर सेकंड द्वारा यह उपाधि दी गई थी। और कब दी गई थी, तो अपना पेंशन बढ़ाने की बात करने के लिए इनको अपना दूत बनाकर विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा गया था। और वहीं ब्रिस्टल शहर में ही ये बीमार हो गए और जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। और ब्रिस्टल में ही इनकी समाधि स्थापित है। अब बात करते हैं परीक्षा में इस टॉपिक से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर आए हुए हैं। तो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी। प्रथम संस्था आत्मीय सभा थी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, 1828 ईस्वी में की गई थी। इनको राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय के द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई थी। इनकी समाधि कहाँ पर है, समाधि हमें पता है ब्रिस्टल इंग्लैंड, अभी बात की हमने। निम्नलिखित में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था, तो एक समाचार चंद्रिका नामक पत्रिका थी जिसने इनके विचारों का विरोध किया था। राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में भवानी चरण बंदोपाध्याय थे। इन्होंने चंद्रिका नामक एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था, जबकि इससे पहले ये संवाद कौमुदी के संस्थापक भी रह चुके थे। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों और अन्य टॉपिक्स के बारे में जानकारी के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर कहीं कुछ इसे